जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। वंदे बोधयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यथा श्रीरुक्तो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र विद्यते। जय सुमिरत से दहो गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोय राशि शुभ गुण सदन। मूक होय वाचालु पंगु चढ़ई गिरिवर्गन जासु कृपा सुदयाल द्रो सकल कलिमल धन। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारी जनयन करौ जोर धाम सदा सिर सागर सयन। कुंद इंदु समुदे रमण करुणन जाय दीन परने करौ कृपा मर्दन मयन। जय गुरुदेव। ईश्वर जीवहि वेद प्रभु सकल कहूँ समुझाय। जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। ईश्वर जीवहि वेद प्रभु सकल कहूँ समुझाय। जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। प्रभु समझा रहे हैं कि ईश्वर जीवहि भेद प्रभु। यह जो है कि ईश्वर और जीव के बीच का जो भेद है वो क्या है। जब यह गुरु के चरणों में जाता है चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। इसका जब गुरु के पास जाता है और जब गुरु सत्संग सुनाते हैं और सत्संग सुनकर धीरे धीरे अल्पकाल कीजिए सत्संगा यानी अल्पकाल तक जब कुछ दिनों तक जब सत्संग सुनता है जब चरण रति तो उनके चरणों में जाता है और सत्संग जब सुनता है तो शोक मोह गुरु के कृपा से शोक मोह भ्रम जाए। ये सारे शोक मोह दुख ये सारे दूर हो जाते हैं। तो जीव कैसे भूमि परत जिनि ढाबर पानी। जब यह जीव माँ के गर्भ से इस जमीन पर आता है आते ही इसको माया जो है माया के चक्कर में ये पड़ जाता है और पढ़ करके यह जो है परमात्मा को भूलने लगता है। मैं और मोर तोरते माया यही बस किन्हीं जीवन काया। जो है यह हमारा है यह तुम्हारा है, यह हमारा है यह तुम्हारा है। इसी में जीव जो है फंस जाता है। यह हमारा और तुम्हारा में जीव फंस जाता है और यहाँ से कुछ लेकर जाएगा नहीं। जब यह जीव जब इस जमीन पर आता है तो जमीन पर आता है तो लोग जो है इसको सेवा सत्कार करके इसको धीरे धीरे यह बड़ा होता है। सबके साथ यही होता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो यह जो है मैं और मोर तोड़ते माया यही बस किन्हीं जीव निकाया। इसी में ये फंस जाता है। बेटी बेटा नात रिश्तेदार धन दौलत ज़रूरत से भी ज़्यादा चक्कर में पड़ जाता है और इसमें पड़ करके ये सारे जो है अपना जो है यह परमात्मा को भूल जाता है और ये माया के चक्कर में माया का ये छाया माया का क्या है ये छाया में या संसार में ये भ्रमित हो जाता है। जब धीरे धीरे इसके सांसों की पूंजी खत्म होती है यह शरीर घड़ाम दे जमीन पर गिरता है और ये मिट्टी का ढेर बन जाता है। लोग आते हैं और बांस का जहाज कच्चे बांस काट कर लाते हैं और काट कर उसको जो है उस पर रख करके और चार लोग उठाते हैं और ले जाते हैं इसको नदी किनारे
ले जा नदी किनारे ले जा करके कोई जल में दबा देता है, कोई गड्ढा खोदकर गाड़ देता है, कोई लकड़ी का ढेर बना करके इसको जलाकर समाप्त कर देता है। इसकी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। बाबा जी बता रहे हैं कि ऐ बच्चा, जो तुम्हारे प्रारब्ध में है, जो तुम्हारे भाग्य में है, वह तो मिलना ही मिलना है। तुम कर्म करो, अच्छा कर्म करो, बुरा करके किसी प्रकार का धन इकट्ठा मत करो। तुम मेहनत और मशक्क़त की कमाई से तुम खूब कमाओ, 1 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, कोई मना नहीं करता है। लेकिन झूठ बोल करके और किसी को धोखा दे करके और किसी धोखाधड़ी से जो रुपया कमाओगे वह रुपया तुम्हारे काम नहीं आएगा, और जो है वह रुपया तुम्हें काम नहीं देगा। और वह धोखाधड़ी जो तुम दोगे, बदले का भाव जो तुम धोखाधड़ी दोगे, जो किसी का छल कपट करोगे, वह जो है तुमको भोगना पड़ेगा। ए बच्चा, यह तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। या कोई माई का लाल इसको काट नहीं सकता है। प्रभु तो कहते हैं कि काल रूप 3 कर्म भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। वो कहते हैं कि मैं कालों का काल महाकाल हूँ, जो तुम करोगे, जैसा करोगे वैसा ही फल हम तुमको देंगे, उसी का परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। तो संत और महात्मा सत्पुरुष बता रहे हैं कि यह धोखाधड़ी करने की आवश्यकता नहीं, किसी के साथ छल कपट करने की आवश्यकता नहीं। एक यह सराय है, यहाँ पर आकर हम टिके हैं, और यह अपना देश नहीं है। इस देश से हमें निकल करके वह अपने धाम को जाना ही होगा, और जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वह तुमको मिलेगा, चाहे तुम किसी को धोखा दो या न दो। इस पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सुनाते हुए एक कहानी सुनाए कि एक महात्मा थे, एक गांव गए, और गांव में जब गए तो लोगों ने पूछा, महात्मा जी कैसे आपका आना हुआ, आगमन हुआ? तो बाबा महात्मा ने बताया कि मैं आया हूँ, सबका लेखा जोखा हिसाब करने वाला मैं हूँ, और मैं सबका लेखा जोखा और हिसाब करूँगा। तब लोगों ने पूछा, महाराज तब कर लीजिए, आप बताइए कैसा हिसाब आपको करना है? कहे, मैं जो तुम गृहस्थी करते हो उसमें हम तुम्हारा कितना तुमको देना है और कितना तुमसे लेना है, वही हिसाब हमको करना है। कहे, महाराज तब आप बताइए हमको कितना मिलेगा? तो किसी को बताए कि तुमको 10 मन मिलेगा, किसी को बताए 30 मन मिलेगा, किसी को 40 मन, किसी को 60 मन, किसी को 80 मन महात्मा बताए। उसमें से एक व्यक्ति था, उसने पूछा हमको कितना मिलेगा? उसको कहे तुमको 12 मन मिलेगा। तो वो कहा कि अच्छा ठीक है। कहे कि देखो, जब हम खरियानी लेने आएंगे, तुमसे जब लेने आएंगे तो हम तुमसे इसी के हिसाब से लेंगे। तो जब फसल कट गई, फसल कटने के बाद महात्मा जो आए, और महात्मा आए, सभी लोगों ने जुटा और कहा, हाँ महात्मा जी, आपने जितना हमको बताया था उतना ही हमको मिला। लेकिन वह एक व्यक्ति था, उसने कहा, महात्मा जी आपने तो हमको जितना कहा था तो महात्मा जी ने कहा, हाँ तो फिर क्या हुआ, जितना कहे थे उतना तुमको मिला कि नहीं मिला? तो महात्मा जी से वो कहा कि हाँ उतना तो मिला, लेकिन हमने जो रात भर दौड़ करके जो दूसरे के खेत से जो हमने अन्न का जो फसल की बोझ लाई थी वह हमारा कहाँ गया? महात्मा जी ने कहा, है बच्चा, जो तुम रात भर ढो करके तुम ला करके अपने गले में रखता था, वह मेरे पैरों की छाला देख लो। मैं जो है जो ही तुम ला कर रखता था, मैं ले जाकर वहाँ रख देता था। मैं जहाँ से तुम उठाते थे वहीं पर हम ले जाकर रख देते थे। ऐ बच्चा, जिसके जो भाग्य में है, जिसके जो प्रारब्ध में है उतना ही मिलेगा। चाहे कोई जतन कर लो, कोई यत्न कर लो, कोई उपाय कर लो, लेकिन जितना तुम्हारे भाग्य में है उतना ही मिलेगा। ऐ बच्चा, तुम लाता था और मैं ले जाकर रखता था। बाबा जी ने बताया यह बात, बाबा जी ने सत्संग सुनाते हुए कहानी बताए। तो यह इस तरीके से माया के चक्कर में पड़ करके, और यह जीव जो है भूल जाता है
कि यह देश हमारा है, यह देश हमारा नहीं है। यह इसी को अपना देश मान लेता है और इसी को अपना देश, इस मृत लोक को ही अपना देश मान लेता है और अपने देश में ही मान करके वह इसी में फंसा रहता है और वह परमात्मा से विमुख हो जाता है। और वह विमुख होने का नतीजा यह होता है कि वो 4,84 लाख जोनियों में वो फंस जाता है। चाहे एक एक जोनी का 1,000 वर्ष, किसी जोनी का 24 घंटा, किसी जोनी का 10,000 वर्ष, किसी जोनी में 1,1 लाख वर्ष, ऐसे ही वो उम्र काटता है। उम्र काटने के चक्कर काट करके फिर मानव जोनी में आता है। तो कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिलन संता, सतसंगत संस्कृति करयंता। जब वह काटते काटते आता है तो फिर मानव जोनी में वो आता है। मानव जोनी में आकर के और फिर वो भूल जाता है। यही उसका चक्कर लगा हुआ है। जब जब वह पैदा होता है तब तब मन उसके पीछे लग जाता है और मन उसको बहका करके, यह माया का मन एजेंट है और इसको माया के चक्कर में डाल करके इसको जो है सच्चे कर्मों से, सत्कर्मों से इसको दूर कर देता है और उसी में इस 4,84 लाख जोनियों में यह चक्कर काटता है। लेकिन संत और सतगुरु बताते हैं कि जब तुम सच्चे संत और सतगुरु का तलाश कर लोगे, जब वो तुझे मिल जाएंगे और जब वो मिल जाएंगे तुमको वह जुक्ति बता देंगे। लेकिन संत वो मिलेंगे कैसे? तो भूखे को खाना खिला दे, प्यासे को पानी पिला दे, नंगे को कपड़ा पहना दे। जब ऐसा शुभ कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो हमको वह संत और सतगुरु मिल जाएंगे। संत सतगुरु मिल जाएंगे जब उनकी सोहबत में जाएंगे तो हमें सत्संग सुना करके और भजन करने का रास्ता दे करके हमसे भजन करा करके 4,84 लाख जोनियों से हमें उत्तीर्ण कर देंगे। यह जो है शरीर, अब यह शरीर जो है इसलिए नहीं बना कि यहाँ पर आ करके तुम अपना जो है अपना एक अपना घर समझ लो। यहाँ पर तुमको यह शरीर जो मिला यहाँ रहने के लिए नहीं मिला कि तुम यहाँ रहोगे। यह शरीर तुमको भजन करने के लिए मिला है। यह मानव शरीर तुमको जब भी मिला भजन करने के लिए मिला। यह मानव शरीर, वह महात्मा बड़े दयालु होते हैं, दया के पूरे अंग होते हैं। जब तुम 4,84 लाख जोनियों में घूम रहे थे, चक्कर काट रहे थे, नरकों की सजा भोग रहे थे, उस समय महात्मा ने तुम्हारी चिघार की आवाज़ सुनी, अपने दिव्य कानों से सुना। तुम्हारी इस जीवात्मा का चिघार अपनी दिव्य कानों से दुखा, अपनी दिव्य आंखों से तुम्हारी वह दुर्दशा, नरकों का दुर्दशा देखा। तब इसने यह उस परमात्मा से प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, इस जीव को इस दुख से निकालो और निकाल करके मानव जोनी में भेजो और मैं भी मानव जोनी में रहूँगा और इसको भजन करने का रास्ता बताऊँगा। और जब यह भजन करेगा, अपने घर जाने के लिए जब यह तैयार होगा तो इसके जो है रास्ते में जो भी दिक्कतें और अड़चनें आएंगी उसको मैं सत्संग सुना करके और उस दुख को, अड़चन को मैं दूर कर दूंगा। कौन कहा? उस महात्मा ने कहा जिसकी तीसरी आंखें खुली हुई थी। उसने जो है ऐसा, तो हमारे पास उतना पुण्य नहीं था, हमारे पास और आपके पास उतना पुण्य नहीं था कि हम मानव जोनी में आ सकें। लेकिन वह दयालु महात्मा हैं, दया के पूरे अंग हैं, ताकि उन्होंने दया करके अपने जो है कि अपने प्रार्थना करके, और हमारे पास उतना पुण्य नहीं था, हमारे कर्मों का लेखा जोखा नहीं लिया गया, हमारे और आपके कर्मों का लेखा जोखा नहीं लिया गया और उस परमात्मा ने महात्मा के कहने पर बिना लेखा और जोखा लिए हमको मानव जीवन में भेज दिया। हम मानव जीवन में आ गए। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, चोर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला। इसीलिए कहा जाता है, क्यों
कि इसी शरीर से उस परमात्मा को पाया जा सकता है, बाकी किसी योनि में, किसी शरीर में उस परमात्मा को पाने का कहीं रास्ता नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते हैं कि यह मानव योनि में ही उस परमात्मा को पाने का रास्ता है। इस मानव शरीर तुमको जब मिला है तो यही मानव मंदिर है, यही राम मंदिर है, यही जिस्मानी मस्जिद है, यही गार्ड का घर है, यही गार्ड होम का जो है गार्ड का होम घर है। और इसी में बैठ करके और तुम उस परमात्मा का भजन कर लो, उस परमात्मा का इबादत कर लो, उस परमात्मा से प्रार्थना करके उस परमात्मा के साथ तुम जुट जाओ ताकि तुम अपने घर जा सको। महात्मा कहते हैं, महात्मा का बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया, संतों के पास वह पावर होता है कि जीवों को भजन करा करके और उनकी सारी दिक्कतों को दूर करके और निज घर पहुंचा सकते हैं। उनके पास इतना पावर होता है। लेकिन कब? जब उनके आदेश का पालन करोगे तब। यदि उनके आदेश का पालन नहीं करोगे तो चाहे भजन करो या ना करो, अब भजन करो चाहे तुम भजन मत करो, यदि उनके आदेश का पालन नहीं करोगे तो भजन करते रह जाओगे, काम होने वाला नहीं है। बाबा जी ने कहा है, बच्चा तुम मेरे एक आदेश को मान लो, हम तुम्हारा काम कर देंगे, तुम मेरा काम कर दो और हम तुम्हारा काम कर देंगे। बाबा जी ने कहा तो महात्मा कहते हैं कि ऐ बच्चा, जद गुरु की बातों को जो मान लिया, जो गुरु के बात को मानेगा वो अपने घर जाएगा, जो गुरु के बात को नहीं मानेगा वो 484 लाख जोनियों में जाएगा। जय गुरुदेव। तो इस तरीके से महात्मा का तलाश कर लेना चाहिए। और वह यह काम कौन करेगा? वह जिसकी आंखें दिव्य कान खुली हो, जिसका दिव्य आंखें खुली हो, ऐसे संत और सदगुरु का तलाश कर लेना चाहिए। आज तो जगह जगह पर संत और महात्मा देखने को मिलते हैं। तो कपड़े का नाम महात्मा नहीं है, कपड़े का नाम महात्मा नहीं है, वेशभूषा का नाम महात्मा नहीं है, दाढ़ी का नाम महात्मा नहीं है, चंदन और टीके का नाम महात्मा नहीं है। महात्मा एक अपने सुविचार और अपने अंतःकरण को जो उस परमात्मा से अपने जीवात्मा को जीते जी मिला लेता है और परमात्मा के पास प्रतिदिन जो आता और जाता है, वह जो है कि सच्चा महात्मा है, वह सद्गुरु होता है। ऐसे महात्मा नहीं कि चंदन और टीका लगा लें, सीधा पैसा धोकरी में और चेला जहाँ पोखरी में, ऐसा जो है कि महात्मा नहीं। तो लिखते हैं कि शैले शैले नामारिक्यम नामौतिकम गजे गजे साधो न सर्वत्र न चंदनम बने बने। हर जगह साधु नहीं मिलते। यह संस्कृत का श्लोक बता रहा है कि हर जगह साधु नहीं मिलते हैं। तो आज तो जिधर जाइए रास्ते पर साधु मिलते हैं। यह सस्ता सौदा है। कपड़ा जो है मार्केट से खरीद लीजिए और पहन लीजिए, सफ़ेद नीला पीला काला हरा गेरुआ पहन लीजिए, चंदन खरीद कर दुकान से लगा लीजिए, आप महात्मा हो गए। ये महात्मा ऐसे महात्माओं से कोई काम बनने वाला नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि ऐसे महात्माओं से काम नहीं बनेगा। उस महात्मा की तलाश करो जिसकी जीवात्मा जगी हो और तुम्हें जगा सके। जैसे एक बुझा हुआ दीपक घर में हो, उस दीपक को जलते हुए दीपक ही उसको जला सकता है। जब जलता हुआ दीपक हजारों दीपक को जला सकता है, और जो एक बुझा हुआ दीपक किसी दीपक को नहीं जला सकता है। एक सोया हुआ आदमी किसी को जगा सकता है? नहीं जगा सकता है। और एक जगा हुआ आदमी सबको जगा देगा। उसी तरह से जिसकी जीवात्मा जगी हो, उस परमात्मा के पास प्रतिदिन आती और जाती हो। ऐसे महात्मा, ऐसे सद्गुरु से जब मुलाकात होगा, ऐसे सद्गुरु का जब तलाश करोगे तो काम बनेगा। तो उसी को कहते हैं कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा
एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाब सजीव पड़ा भवकूपा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, यानी जो गलत काम करने वाला व्यक्ति है वो हमेशा दुख में ही रहता है, और वह भवकूप यानी 484 लाख जोनियों में, नरकों में वो चला जाता है। यदि महात्माओं की बात को नहीं मानेगा तो 484 लाख जोनियों में जाएगा, और उसका यह जो कीमती जीवन मिला है वह बेकार चला जाएगा। तो कहते हैं, एक रचे जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। जिसने प्रभु ने इसकी रचना की है और इसमें जो गुण है, गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, और वो अपने बल का, अपने पौरुष का वह ध्यान नहीं देता है। वह एक परमात्मा का ही सहारा समझता है और परमात्मा का भरोसा करके और वह भजन करता है, और भजन करके यहाँ से निकल पड़ता है। ज्ञान मान जाए कव नाही, देखत ब्रह्म रूप सब माई। परमात्मा को तर्क से नहीं जाना जा सकता है। जब परमात्मा के विषय में जब तर्क करेंगे तो वह परमात्मा कोसों कोस दूर हो जाएगा। जब अपने ज्ञान मान जाए को नाही, देखत ब्रह्म रूप सब माही। अब जब ऐसे संसार के सारे बुद्धि और ज्ञान को खत्म कर देंगे तो संसार में जितने भी जीव दिखाई देते हैं सारे वह परमात्मा के अंश दिखाई देंगे। ऐसे कहने के लिए तो सब लोग कहते हैं सब में परमात्मा है, लेकिन सब में परमात्मा है इसको कोई महसूस करता है? आज वह स्थिति चल रही है। वह एक परमात्मा, जब सब में परमात्मा है तो एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को सताता क्यों है? एक परमात्मा दूसरे परमात्मा पर मुकदमा करके मुकदमा क्यों लड़ता है? एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को खेत क्यों छका लेता है? यह कहने वाली बात हो गई कि परमात्मा सब में है। लेकिन गोस्वामी जी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने जब देखा तब उन्होंने कहा, क्या कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। उन्होंने जब भजन और भक्ति किया, ज्ञान मान बड़ाई ममता को जब अपने से दूर किया, मान बड़ाई ममता से निकलकर जब वो बाहर हुए तो अपने आप को ईश्वर के समान हो गए। और उन्होंने जब दुनिया में देखा तो सब में वह उनको ईश्वर दिखाई देता था। किनको? जिनकी आंखें खुली हुई थी, जिनका दिव्य आंखें खुला हुआ था। ऐसे धर्म महात्मा, ऐसे महात्मा को तीसरी आंखें खुली हुई थी। उन्होंने कौन? गोस्वामी जी महाराज। तो उन्होंने देखा और कहा, आज तो जिनकी नहीं खुली है, जो ठगाई करते हैं, जो दूसरे को ठगते हैं, जो दूसरे को फंसाते हैं, वो भी कह रहा है परमात्मा सब में। अरे भाई, यह कहने वाली चीज नहीं है और यह मानने वाली चीज नहीं है, यह जानने वाली चीज है। इसको जानिए, इसको समझिए, बूझिए। परमात्मा सब में है तो एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को क्यों सताए? एक परमात्मा दूसरे परमात्मा की भला तो करे। तैसवर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश सब में है और सब ईश्वर के रूप हैं। जब यह जब भजन किया जाएगा और जब पूजा और पाठ भजन करके, जब नेक दिल हो करके जब हम भजन करेंगे तो उस समुद्र में हम समा जाएंगे, उसमें लय हो जाएंगे, तो हम एक ईश्वर का रूप हो जाएंगे। हम एक ईश्वर के अंश हैं, एक बूंद हैं। अभी एक हम बूंद हैं। जब उनका दर्शन और दीदार होगा, जब उसमें लय हो जाएंगे, तो जब जो लय हो जाता है तो ईश्वर के समान हो जाता है। ईश्वर जैसा ताकतवर हो जाता है, उसकी पास ईश्वर जैसी शक्तियां हो जाती हैं। तो इस साधना में महात्मा ऐसे बताते हैं। तो सुमिरन भजन ध्यान सुबह उठ करके 4 बजे
1 घंटा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो नाम बताया है, और सभी लोगों को कहा जा रहा है कि जो अपने अपने गुरु के द्वारा, जो भी लोग हों, उनके गुरु ने जो भी नाम भजन का रास्ता बताया है, उस तरीके से सुमिरन भजन ध्यान सुबह उठ करके 4 बजे उठ करके सुबह में ब्रह्म बेला में उठ करके और 1 घंटा शांति पूर्वक बैठ करके सुमिरन भजन ध्यान करें। आगे ऐसी मुसीबत आ रही है, आगे ऐसा समय आ रहा है जिसमें लाशों पर लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। गली गली हमने पर्चे बंटवाए, गली गली हमने पर्चे बंटवाए, जगह जगह हमने जलसे रचाए। गली गली दिल में दर्द है तुम्हारा हमारे, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, सुनते तो जाओ प्यारे संदेशा हमारा। सभी लोग अपने अपने गुरु का जयकार बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे? जय गुरुदेव ही तो कहेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का गीता में सर्वप्रथम ही लिखा जा रहा है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जैन चराचरम। यही कहा जा रहा है ना, यानी परमात्मा अखंड मंडलाकारम, गुरु क्या है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जैन चराचरम। वह जो है चराचरम, वह एक परमात्मा अखंड मंडलाकारम गुरु। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु हर धार्मिक किताबों में, वेद और पुराणों में सर्वप्रथम गुरु की ही चर्चा की गई है। जो गुरु चाहेगा वही गुरु होगा, गुरु के खिलाफ कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाय, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। यह कबीर साहब की चौपाई है, या परमात्मा बता रहे हैं कि पहले तुम अपने गुरु का प्रणाम करो। क्यों? कि जितनी बातें बताई जा रही हैं आपको कि माया ने कैसे फंसाया। जब आप इस जमीन पर आए, भूमि परत जिन ढाबर पानी, वह पानी गंदा हो गया, वैसे आप या जीवात्मा वहाँ से साफ पाक और पवित्र आती है, इस जमीन पर आते ही वह गंदा हो जाती है। क्यों? इस माया के चक्कर में पड़ करके, माया के चक्कर में पड़ करके वह जीवात्मा गंदा हो जाती है। मैं और मोर तोड़ते माया में फंस करके वह गंदा कर लेती है अपने आप को, और उसमें फंस जाती है। लेकिन इस जीवात्मा को साफ करेगा कौन? आखिर इस जीवात्मा को साफ करेगा कौन? इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे संत सतगुरु का तलाश कर लो, जो संत सतगुरु प्रतिदिन उस परमात्मा के पास आते और जाते हों, जो अपनी जीवात्मा को जगा लिए हों। ऐसे संत सतपुरुष का तलाश करके उनके शरण में चले जाओ और उनसे नाम ले करके तुम भजन करो, और जो भी तुम्हें दिक्कतें आएंगी वह सत्संग सुना करके सारी दिक्कतों को वह दूर कर देंगे। जब उनके सत्संग को सुनोगे तो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इसी को गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है। जो भी रामायण में सारी चौपाइयाँ जो भी लिखी गई हैं, इस यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज
में पढ़ करके इसका कोई माई का लाल अर्थ नहीं निकाल सकता है, क्योंकि यह परमार्थी भाषा में है। यह परमार्थी भाषा किसके पास मिलेगा? संत सतगुरु के पास मिलेगा। जब संत सतगुरु के शरण में जाएंगे और उनके पास जब सोहबत में कुछ दिनों तक रहेंगे, जब कुछ दिनों तक रहेंगे और उनका सत्संग सुनेंगे, तो धीरे धीरे परमार्थी शब्दों का ज्ञान हो जाएगा और आप सारी भाषाओं को, आप परमार्थी भाषा को समझ लेंगे। इस वेद पुराण और रामायण का अर्थ आपको समझ में आने लगेगा। ऐसे चाहें कि हम लगा लें अर्थ डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ करके, तो कोई माई का लाल इसका सही अर्थ नहीं निकाल सकता है। आप बताइए, पूछा जा रहा है कबीर साहब किस कॉलेज में पढ़े थे? कबीर साहब की डिग्री क्या थी? लेकिन बड़े बड़े डिग्री होल्डरों का उन्होंने कलम तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सब कोई कहे कागज की लेखी, मैं तो कहूँ अखियन की देखी। सब लोगों ने कहते हैं कि अरे तुम लोग तो कागज में जो लिखा है उसको पढ़कर बताते हो, लेकिन मैं तो जो आंखों से देखता हूँ वह कहता हूँ। इसी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब मोहि देखी जुड़ावन चाहती। उन्होंने कहा जब मैंने संत मत पर चला और जब संतों का सेवा किया और जब उनके सोहबत में गए, जब हमने उस जो है कि संयम से रहा, तो हमको वह दिखाई देता है, वो सारी चीजें हमको दिखाई देता है। कौन का? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिनकी तीसरी आंखें खुल गई, जिनकी दिव्य आंखें खुल गई। यही बात तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कोई नई बात थोड़ी बताते हैं। अरे तुम नहीं मानते हो, बेहोश आदमी को होश में लाने के लिए, बेहोश आदमी को होश में लाते हैं, वही तो महात्मा है। जैसे बात बताता हूँ, पहले आदमी बेहोश होता है तब शराब पीता है। शराब पीकर कोई बेहोश नहीं होता। यदि वो होश में होता तो शराब नहीं पीता, यदि होश में होता तो गांजा नहीं पीता, यदि होश में रहेगा तो वो चरस अफीम नहीं खाएगा। बेहोश होता है तब वो शराब पीता है। पहले क्या होता है? बेहोश होता है आदमी, पहले बेहोश होता है तब वो शराब पीता है। शराब एक बहुत खराब चीज है। क्या कहते हैं कि सूर सरी जल कृत बारुणी जाना, कबहू न संत करहिते पाना। शराब कैसे बनता है? गर्म पानी को गर्म करके उसमें सामान को, सामग्री को डाल करके और उसको डिस्टिक वाटर करके, वही तो शराब बनता है। उसमें तरह तरह का भांग, धतूर, जो भी नशीले पदार्थ को उसको डाल करके और उसमें शराब बनाया जाता है। लेकिन एक गोस्वामी जी महाराज किस तरीके से लिख रहे हैं, सुरसर जलकृत बारुणी जाना, कबहू न संत करे थे। सुरसर यानी सरजू जी का पानी, गंगा जी का पानी क्यों न हो, लेकिन यदि संत जान जाएंगे इसको, इससे यदि यह बना है, तो उसको कभी पान नहीं पिएंगे, कभी उसको शराब को नहीं पिएंगे, कभी उस पानी को नहीं पिएंगे। पानी तो है जरूर, लेकिन उसको नहीं लेंगे, क्योंकि वो नशीला है। शराब पी करके माँ बहनों का पहचान, बच्चियों का पहचान आंखों से खत्म कर देगा। घर में जाएगा, भांजी का, भतीजी का बाँ पकड़ करके खींच देगा और खींच कर कहेगा तुम भी औरत हो, तुम भी तो औरत हो। ऐसी नशा न करें। बाबा जी ने कहा ऐसी कोई नशा न करें जिससे बुद्धि पागल हो जाए। बाबा जी ने कहा है बच्चा ऐसी कोई नशा मत करना जिससे बुद्धि पागल हो जाए, और तुम महात्मा की तलाश कर लो, और महात्मा की तलाश करके पूरे संत का तलाश करके उनसे भजन नाम का तुम भक्ति का रास्ता ले लो और तुम भजन करो। भजन करके आए बच्चा, यह देश तुम्हारा नहीं है, इस देश से अपने घर को निकल चलो। धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम क्यों फंसना।
यहाँ पर 60 साल 70 साल मेहनत करके जो भी ईंट गारा जो भी तुम जुटाओगे, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर या कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, यहीं छोड़कर चले जाओगे। जब कोई जाता है यहाँ से, क्या कोई एक ईंट या कोई 2-4 डिसमिल का दस्तावेज उनको दे देता है कि भाई पापा पिताजी बड़ी मेहनत किए हैं, इनको दे दो, ये लेकर जाएं? नहीं देता है। क्यों? कि किसी ने उनको नहीं दिया तो भला किसी को क्यों देंगे। यहाँ से यहाँ जो जहाँ का सामान है वहीं छोड़ देना पड़ेगा जाते समय। तुमसे जबरदस्ती या काल भगवान जिसका यह देश है वह जबरदस्ती तुमसे वह सामान रखवा लेगा। जो यह मिट्टी की शरीर तुम देख रहे हो, ये मिट्टी का शरीर भी तुमसे यहीं रखवा दिया जाएगा, ये भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। केवल अंदर जो ईश्वर का अंश जीवात्मा बैठी हुई है वही केवल जाएगी। वो भी जब तुम भजन करोगे तो अपने घर को पहुंच जाएगी। जब भजन कर नहीं करोगे तो इसमें से निकाल करके 4 खान 84 लाख जोनियों में डाल दिया जाएगा। आए बच्चा, इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि तुम सुमिरन भजन ध्यान करो। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, लाशों पर लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये कौन कहा? बाबा जय गुरुदेव जी ने महाराज ने कहा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 1969 में कहा है, बच्चा तुम यहाँ से कानपुर में यहाँ से तुम चिड़िया की तरह से उड़ जाओ। अब तुम 1971 में बाबा जी ने कहा तुम 70 में यहाँ से तुम चिड़िया की तरह से निकल जाओ। अब युद्ध होने वाला है, अब युद्ध होगा। पूर्वी पाकिस्तान खत्म। किसने कहा? उस महात्मा ने कहा जिसकी दिव्य आंखें खुली हुई थी। वह महात्मा ने कहा पूर्वी पाकिस्तान खत्म। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान 1971 में युद्ध हुआ और पूर्वी पाकिस्तान खत्म हो गया। वो जय बंगला बंगला बन गया। अब उसके बाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा अब कुछ दिनों तक युद्ध नहीं होगा, कुछ दिनों के बाद एक भयंकर युद्ध होगा जो पूरे विश्व में कोहराम मच जाएगा, जो पूरे विश्व में मानव में कोहराम मचेगा और सारे मानव खून का प्यासा होंगे और उसमें जान बचाना होगा भारी। उसमें अपनी अपनी जान को बचाना भारी पड़ेगा। सभी देश आपस में लड़ जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान भी भारत पर हमला करेगा। और जब पाकिस्तान हारने लगेगा तो चीन के द्वारा दिया हुआ कीटाणु बम हिंदुस्तान पर छोड़े, इस भारत पर छोड़ेगा। और भारत में जो भी मांस लाठियों में टांग करके और हर जगह बाजार में जो मांस टांग करके बेचे जाते हैं, जो चमड़े टांग कर उतार करके जो मांस टंगा होता है, उस पर वह कीटाणु हमला करेंगे और उस मांस को जो खाएगा वह मरने लगेगा, वह मरने लगेंगे। बाबा किसने कहा? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा। जिसने भविष्य की बातों को जानता है, जिनकी तीसरी आंखें खुली हुई थी, जिनकी दिव्य आंखें खुली हुई थी, उन्होंने इस बात को चेतावनी दिया, हमको और आपको समझाया, हमारे और आपके हक की बात बताया। आए मेरे भाइयों और बंधुओं, ये बाबा जय गुरुदेव जी की बातों पर यकीन और विश्वास कर लीजिए, नहीं तो आगे समय खराब आ रहा है, जान नहीं बचेगा और जो है कि यह व्यर्थ में जीवन चला जाएगा। यह जीवन किसी काम में नहीं आएगा। काम में लाना है तो आप उस संत और सदगुरु के शरणों में जा करके और उनसे जो है नाम का रास्ता लेकर के, बार बार आपको बताया जा रहा है, उनसे नाम का भजन का रास्ता लेकर के नाम लेकर भजन करके अपना काम बना लीजिए। बाबा जी ने कहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, घर तुझको पहुँचाओना एक हमारो काम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हमारा एक ही काम है कि हम आए हैं उसी देश से, जो तुम्हारा देश है वो वही मेरा देश है। मैं उस देश से आया हूँ और तुमको घर ले जाने के लिए मैं आया हूँ। ऐ बच्चा मेरी बात को मान लो और जो है तुम सुमिरन भजन ध्यान कर लो और करके मेरे साथ निकल चलो।
आगे से बाबा जी ने क्या कहा, जब वो कीटाणु खाएंगे और ये मरने लगेंगे। लेकिन बाबा जी ने कहा अपने आंचल को फेंक दिया, अपनी पगड़ी को उतार कर फेंक दिया, और बाबा जी ने ठोंकते हुए कहा, अरे बच्चा पहचान लो इस फकीर को। उस समय पूरब से पश्चिम की तरफ ऐसी आंधी बहेगी जिसमें हाथियां उड़ती हुई नजर आएंगी, पेड़ जंगलों के पेड़ उड़ते हुए नजर आएंगे, और यह सारे उड़ करके पाकिस्तान में चले जाएंगे और पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, और मुट्ठी भर लोग चीन में बचेंगे। जो भारत में शुद्ध शाकाहारी होंगे वह बचेंगे, और वह जाकर के चीन का देखभाल और रक्षा और सुरक्षा करेंगे। इसी वाणी के साथ हम अपने को विराम देते हैं, और एक थोड़ा सा प्रार्थना कर लिया जाए। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को, गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को, एक दरस भिखारी आया है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को, एक दरस भिखारी आया है। दो नैन कटोरा में आंसू भर भेंट चढ़ाने आया है। दो नैन कटोरों में आंसू भर भेंट चढ़ाने आया है। तुम मुझ में बसो मैं तुझ में बसूं, पूर्ण होए अभिलाषा। मैं तुझ में बसूं, मैं तुम मुझ में बसो, मैं तुझ में बसूं, पूर्ण होए अभिलाषा। तेरी शक्ति अनंत अपार गुरु, तेरी शक्ति अनंत अपार गुरु। घट घट में आप समाया है, ने घट घट में आप समाया है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को, एक दरस भिखारी आया है। तुम प्रेम रूपी समंदे, तेरी शक्ति अनंत अपार गुरु। घट घट में आप समाया है। तन में तन प्रेम रूपी समंदिर में, गुरु नाम की जनकार हो। गुरुदेव तुम्हारी झनकारों ने, गुरुदेव तुम्हारी झनकारों ने जीवन सुफल बनाया है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में एक दरस भिखारी आया है। नतमस्तक हूँ गुरु चरणों में, नतमस्तक हूँ गुरु चरणों में। मन सुमिरन में यह लगता रहे, इसे अटल रखो गुरु निज चरणों में। ये नीच शरण में आया है, इसे अटल रखो गुरु निज चरणों में। ये नीच शरण में आया है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को, एक दरस भिखारी आया है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को, एक दरस भिखारी आया है।
जय गुरुदेव। तो हमारे कहने का तरीका, हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोगों से मेरी विनती है कि सभी आप लोग शुद्ध शाकाहारी हो जाएं और शुद्ध शाकाहारी होकर अपने ऊपर आप रहम कीजिए, अपने ऊपर आप रहम कीजिए। क्योंकि जब आप मांसाहार करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, गलत आचरण करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। आप अपने आप को बचाने के लिए सच्चे रास्ते पर चल पड़ें, शुद्ध शाकाहारी हो जाएं। हाथ जोड़कर विनय हमारी, शाकाहारी हो जा भाई। हाथ जोड़कर विनय हमारी, शाकाहारी हो जा भाई। बाबा जी ने किसी हिंदू को नहीं कहा, किसी मुसलमान को नहीं कहा, किसी सिख और ईसाई को नहीं कहा, वो समस्त पूरे मानव जाति को, जो अपने आप को इंसान कहलाने का अधिकार रखता है, जो अपने आप को मानव कहलाने का अधिकारी रखता है, उसको बाबा जी ने ये कहा कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। शाकाहारी वही बनेगा जो जीवों पर दया करेगा। बाबा जी ने समस्त मानव को यह कहा कि सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, सभी लोग अपने आप को बचा लें और बचो और बचाओ। बाबा जी का कहने का तात्पर्य रहा कि बचो और बचाओ, अपने भी बचो और दूसरे को बचाओ, किसी को मत फंसाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब कल फिर इसी समय को सत्संग होगा। आप लोगों और हमारा भी बड़े अहोभाग्य है, दुर्भाग्य, बहुत अहोभाग्य मिला हुआ है यह मानव शरीर कि इस घोर कलयुग में ऐसे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मिले और हम लोगों को भजन करने का रास्ता बताए। और हम लोग जब भजन करने का रास्ता बताए, जब बाबा जी ने जिस इरादे से हमको और आपको भजन करने का रास्ता बताया, उस इरादे को टूटने न दें और समय से सुमिरन भजन ध्यान करें बाबा जी का। बाबा जी ने बड़े इरादा पक्का रख करके यह सोचा और समझा होगा कि इस बच्चे को, यह बच्चा आया हुआ है मेरे पास, जब मैं इसको भजन का रास्ता बताऊंगा तो ये भजन करेगा और अपने भी निकल जाएगा और लोगों को भी निकाल देगा और बचाएगा। तो बाबा जी ने नाम इसलिए नहीं दिया, बाबा जी ने तकलीफ इसलिए नहीं उठाया कि तुम नाम लेकर के और तुम सही न रहो और भजन न करो। बाबा जी ने इसलिए नहीं तकलीफ उठाया, बाबा जी ने इसलिए तकलीफ उठाया कि तुम सुमिरन भजन ध्यान करोगे और कम से कम 100 लोगों को बचाओगे। बाबा जी ने इसलिए आपको भजन करने का रास्ता दिया कि तुम भजन करके एक भजनानंदी कम से कम उस समय आपातकाल में 100 लोगों को बचाने की क्षमता रखेगा। तो कैसे बचाया जाएगा? जब हम किसी को उसके पास जा कर के और अपना छाप उसके ऊपर नहीं छोड़ेंगे, उसको शाकाहारी होने का प्रेरित नहीं करेंगे, उसको नहीं बताएंगे, तो शाकाहारी कैसे होगा और वो कैसे बचेगा? वो तो अनजान है, वो तो अनजान है, वह तो सदगुरु के विषय में जानता नहीं, वह तो उस पर लोग को अपने लोग के विषय में जानता नहीं, वह माया के वशीभूत होकर के वह अंधा हो चुका है और वह उसमें फंसा हुआ है। तो हम लोगों जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं, वह बाबा जी ने कहा बच्चा जाओ मेरी बात बच्चों को बता देना और बताकर समझा करके उनको कुछ खिलाकर पिला करके तुम सत्संग में लाओ और सत्संग में ला करके उनको शुद्ध शाकाहारी बना दो ताकि वो अपने भी बचें और अपने बाल बच्चों को भी बचा लें। तो बाबा जी ने इसलिए तकलीफ उठाया। बाबा जी ने इसलिए नहीं तकलीफ उठाया कि हम बाबा जी के पास जाकर बेटा मांगे, बेटी मांगे, धन मांगे, दौलत मांगे। बाबा जी ने इसलिए नहीं तकलीफ उठाया। बाबा जी ने धन दौलत देने के लिए नहीं आए। बाबा जी तो कहते हैं कि जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वह तुमको मिलेगा।
वह तुम मांगो या ना मांगो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज संत और महात्माओं के पास जो जाता है उसको 4 चीज़ें महात्मा मुफ्त देते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ये 4 चीज़ें जब मुफ्त देते हैं तो बाबा जी ने कहा जब ये 4 चीज़ें तुझे मुफ्त मिलती है तो फिर इसके मांगने के चक्कर में क्यों पड़े हो। आए बच्चा, तुमको जो रास्ता दिया गया भजन का, तुम जा करके भजन करो और कम से कम 100 लोगों को समझा करके सही लाइन पर लाओ, ताकि वो सही हो जाएं, अपने धर्म को जाने, शुद्ध शाकाहारी रहें। मानव धर्म क्या है? शुद्ध शाकाहारी रहना। मानव धर्म ये नहीं है कि हम हिंदू हैं, या नहीं है कि हम मुसलमान हैं, या नहीं कि हम इंसान हैं। ये कोई धर्म नहीं है। धर्म तो शुद्ध शाकाहारी होना। मानव का धर्म है शुद्ध शाकाहारी होना। जो शुद्ध शाकाहारी है वह मानव है। यदि मांस खाने वाले को मानव कहेंगे तो दानव राक्षस किसको कहेंगे? यदि मांस खाने वाले को हम मानव कहेंगे तो राक्षस किसको कहेंगे? खुद आप विचार कर लीजिए। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हम सत्संगी भाई और बहनों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हम निवेदन करते हैं कि जो बाबा जी ने जिस इरादे से आपको भजन का रास्ता बताया है, भजन करने का जो रास्ता आपको दिया है, जिस इरादे से बाबा जी ने दिया है, और बड़े सोच समझकर बाबा जी ने आपको नाम दिया है, उस नाम का दुरुपयोग न करें। और शाम को 1 घंटा शाम को सुमिरन भजन ध्यान करें, और सुबह ब्रह्म बेला में उठकर 4 बजे आप जो है उठ करके बैठकर सुमिरन भजन ध्यान करें, ताकि बाबा जी ने इसलिए तकलीफ उठाया कि साहब का कि विश्व में शांति किस नाम से आएगी? जय गुरुदेव। विश्व में शांति किस नाम से आएगी? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरोर ब्रह्मा गुरोर विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव।